मैं हूं अनीता दिनेश, पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और इस वीडियो में आप तमाम जगहों पर मेरी पेंटिंग्स को देखेंगे। मैंने इस चैनल की शुरुआत आर्ट लवर्स के संग, आर्ट एंथुजियास्ट के संग, जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आर्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनसे जुड़ने के लिए की थी। तो आप सब इससे जुड़े और मेरी इस कला यात्रा के साझेदार बने। साथ ही आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से आप अपनी कला यात्रा के दौरान अपनी डिस्टिंक्ट स्टाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम सभी लोग जो पेंटिंग्स बनाते हैं, लगातार बनाते रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी स्टाइल को रीइन्वेंट करते हैं, री एक्सप्लोर करते हैं, पर आपकी पहचान तभी बनती है जब आपकी अपनी एक अलग सी कला की शैली होगी। हिंदुस्तान में या दुनिया भर में आप जब बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनकी अपनी एक स्टाइल होती है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स को देख के ही आप तुरंत ये बता देते हैं कि ये अमुक आर्टिस्ट की पेंटिंग है, ये इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। चाहे वो M.F. हुसैन साहब की पेंटिंग हो, चाहे वो गाय तोंडे साहब की पेंटिंग हो, चाहे वो तैयब मेहता की पेंटिंग्स हो, या तमाम इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हुए हैं आज तक उनकी पेंटिंग्स हो, उनको देख करके आपको अंदाजा लग जाता है कि ये उनकी पेंटिंग्स है। पर जनरली आप जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनकी पेंटिंग्स कुछ से आप तब ज्यादा फेमिलियर हो पाते हैं जब वो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं, उनका नाम हो चुका होता है। पर एक बिगिनर की तरह उन्होंने भी अपनी कला यात्रा शुरू की होती है, तो वो अलग अलग तरह की स्टाइल में अपना हाथ आजमाते हैं, अलग अलग तरह की स्टाइल को यूज करके अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। और समय के साथ साथ उनकी जो स्टाइल होती है वो रीडिफाइन होती चलती है। वो उसमें नई नई प्रयोग करते हैं और नए तरीके आजमा करके, नए टेक्निक को आजमा करके, कंटिन्यूअसली खुद की तलाश करते हुए कलाकार जब नाम कमा लेता है या उसकी अपनी पहचान बन जाती है, तब जब वो आपके सामने आता है तो वो एक पूरी तरह से मैच्योर आर्टिस्ट हो चुका होता है और उसकी अपनी शैली पर पकड़ बन चुकी होती है। उसने अपनी शैली को विकसित कर लिया होता है जो दूसरे तमाम लोगों की शैली से अलग होती है। कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आप काम कर रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, कभी आप लैंडस्केप बनाते हैं, कभी आप हाइपर रियलिस्टिक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, कभी पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं, कभी एब्स्ट्रैक्ट, कभी सेमी एब्स्ट्रैक्ट, कभी इंप्रेशन स्टाइल के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप किस तरह से अपनी एक स्टाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अपनी स्टाइल का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो अपनी डिस्टिंक्ट स्टाइल होगी वो इस कला की दुनिया में जहां तमाम लोग अपना काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं अपने अपने करियर को बनाने में, अपनी प्रोफाइल्स को बनाने में, उसमें अगर आपकी अपनी एक शैली होगी तो वो आपको एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में यही बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि कितने तरह के आप तरीके हैं जिनमें आप पेंटिंग्स को कर सकते हैं, और वो जो पॉपुलर तरीके हैं या फिर कुछ आप अपना एक अलग सा कुछ रास्ता बना लें, कोई एक अलग सी चीज चुन लें, कोई एक अलग सा स्टाइल डेवलप कर लें, वो भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है अपनी पहचान को बनाने का। पर ज्यादातर लोग जो हमारे सामने विधाएं प्रचलित हैं उन्हीं में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप एक इंडियन आर्टिस्ट हैं तो आपके पास जो पीछे की तरफ से भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है आर्ट की। हमारे यहाँ कला और स्थापत्य जो है वो बहुत ही रिच रहा है सदियों से, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल में आर्ट डेवलप हुई जो सदियों से चली आ रही है, और आज इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमत करोड़ों में होती है क्योंकि वो जो शैलियां हैं वो परंपरागत भारतीय शैली हैं। अगर आप एक परंपरागत शैली में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको किसी के पास जाकर के ये सीखना पड़ेगा। ये चीज आप एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। और ये जो शैली है, इनके कुछ नियम हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, इनकी कुछ परंपराएं हैं जो इन स्कूल्स को बनाने वाले कलाकार फॉलो करते हैं। ऐसे में आप किसी एक गुरु से जाकर के इनको सीख सकते हैं। बहुत सारी मुगल शैली की, किशनगढ़ शैली की मिनिएचर स्टाइल ऑफ आर्ट है, तंजावुर शैली की पेंटिंग है, दक्षिण भारत की म्यूरल आर्ट है, इस तरह की जो तमाम चीजें, पिछवाई पेंटिंग है, बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग शैलियां हैं जिनमें आप अपने हाथ आजमा सकते हैं। और इनकी डिमांड भी काफी होती है, और साथ ही साथ आप कॉमर्शियल वर्क के लिए भी, आपके लिए इनमें अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है क्योंकि काफी सारे इनके प्रिंट्स भी बिकते हैं। तो अगर आप इस कला अपने हुनर को आजमाना चाहते हैं तो आप किसी एक गुरु से, किसी एक जगह पे जाकर के, किसी एक स्कूल में जाकर के पार्ट टाइम इनको सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो शैलियां होती हैं ये बहुत ज्यादा गहन होती हैं, इंटेंसिव होती हैं, और आप इनमें बहुत सारे अभ्यास से ही परफेक्शन पा सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे उन चीजों का अभ्यास करना होगा। बस अगर आप किसी गुरु की या किसी स्कूल की हेल्प लेंगे तो वो आपको इनके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में, इनके जो नियम हैं उनके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप एक बेहतरीन और आला दर्जे की आर्ट को बना पाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप जो मॉडर्न आर्ट है
और जो वर्तमान समय में प्रचलित यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसकी जो अलग अलग स्टाइल्स है उनको अपना लें। उसमें आप बहुत तरह के स्टाइल्स अपना सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जा सकते हैं जिसमें कि फॉर्म की जगह कलर और टेक्सचर इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत आसान होता है, 4-5 तरह के रंग लगा दिए, कुछ उबड़ खाबड़ सा कर दिया और बन गई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ऐसा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का भी अपना एक मीनिंग होता है। इसके जो मीनिंग्स होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। कई बार आर्टिस्ट जो सोच के बनाता है, सामने देखने वाला जो व्यक्ति है उसमें उसके कई गूढ़ मीनिंग्स निकाल लेता है। तो इनके लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, रंगों के संयोजन के ज्ञान की जरूरत है, टेक्सचर्स को बनाने की जरूरत है। टेक्सचर्स को बनाने के लिए आप किन टूल्स का यूज करें, किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन के संग आप अपनी आर्ट को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से लगातार करते करते उसमें परफेक्शन ला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से ही हो पाता है। तो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और एक चीज और आपके लिए और जरूरी होगी कि आप तमाम बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को बारीकी से देखें और ये देखें उसमें कि उन्होंने इसको किस तरह से किया है, किस तरह से अपने काम में वो परफेक्शन लाए हैं। तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा और इससे आप डे बाय डे अपनी आर्ट को निखारते जाएंगे। और ऐसा ही कुछ इम्प्रेशनिस्ट आर्ट के संग होता है कि इसमें आप इंप्रेशंस के थ्रू इमेजेस क्रिएट करते हैं। ये हाथ का काम होता है। अगर आप इंप्रेशनिस्ट स्टाइल में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अभ्यास की जरूरत है, बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है। आपको रंगों के बारे में, आपको तरह तरह के मीडियम्स के बारे में, तरह तरह के ब्रशेस के बारे में और तमाम तरह के टूल्स औजारों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बाय द सेम टाइम आपको बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनको बारीकी से देखना पड़ेगा और उसमें से अपने मतलब की चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। इसके अलावा आप पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पोर्ट्रेट्स में अच्छे हैं, यानी कि लोगों की तस्वीरों को अच्छा उतार पाते हैं, उनके फीचर्स को हूबहू उतार पाते हैं, या आप जो काम करते हैं उनमें काफी हद तक जो है वो क्लैरिटी दिखती है, परफेक्शन दिखता है, तो आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन सकते हैं। पोर्ट्रेट्स में कमीशन वर्क बहुत मिलते हैं और बहुत सारे लोग कमीशन पोर्ट्रेट्स बनवाते हैं। अच्छे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट की भी बहुत ज्यादा कद्र होती है। बस आपको कुछ चीजों को तो बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आपको किसी अच्छी जगह से, चाहे आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं, आपको मानव आकृतियों को बनाना, उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके क्या अनुपात होंगे और इस तरह की जो बारीक चीजें होती हैं, और कलर्स को किस तरह से मैच करना, कलर्स को किस तरह से कंपोजिशन करना है, इस तरह की तमाम चीजों को आपको सीखना पड़ता है। आप उनको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, गूगल में बहुत सारे ऐसी मास्टर क्लासेस हैं आप जिनको अटेंड कर सकते हैं और इस तरह की चीजों को सीख सकते हैं। लैंडस्केप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लैंडस्केप में अच्छे हैं तो आप लैंडस्केप को चुन सकते हैं अपने स्टाइल ऑफ आर्ट के लिए। लैंडस्केप में आप हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हैं, रियलिस्टिक बना सकते हैं, सेमी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, रॉकस्केप, बहुत तरह की चीजों को आप बना सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होगा उस चीज को हम ज्यादा मनोयोग से कर पाएंगे। और कला जो है वो एक साधना की तरह होती है जिसमें मनोयोग का होना जो है वो जरूरी है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आपके अंदर मनोयोग नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है, तो आप जो है वो उस परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते हैं जो परफेक्शन एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट के लिए, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। और मेरा जो अपना अनुभव है वो यही है कि अगर आप लगातार अपने मनोयोग से अपना काम करते रहते हैं, बिना इधर उधर की चीजों से प्रभावित हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो आप अपने डिजायर्ड आर्ट स्टाइल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप स्टाइल कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आपका एक अपना अलग इंडिविजुअल स्टाइल है तो वही आपको पहचान दिलाता है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें कि अपनी शैली को विकसित करना चाहते हैं, एज एन आर्टिस्ट अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी चीजों को सीखने से कभी भी नहीं चूकना है। आपके आसपास चाहे आपसे कोई कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का हो, कम अनुभव का हो, ज्यादा अनुभव का हो, आप हमेशा इस तलाश में रहें कि किसके पास से आप क्या चीज सीख सकते हैं। और अगर आप अपने अंदर इस कैपेबिलिटी को पैदा कर लेंगे और अगर लगातार काम करते रहेंगे तो लेटर स्टेज में पैसे भी मिलने लगते हैं, क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आपका नाम हो जाता है,
तो लोग आपकी पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करने में झिझकते नहीं हैं। अदरवाइज नए आर्टिस्ट को, ज्यादातर लोगों को अगर पेंटिंग लेनी भी होती है तो उनको लगता है कि एक नया आर्टिस्ट है, इससे अपनी कीमत पे पेंटिंग ले लेते हैं। पर आप जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होती है, हड़बड़ी नहीं होती है, आप 2-4 काम भी साल में निकाल लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। ऐसे में आप निगोशिएट करने की स्थिति में होते हैं कि आप अपनी शर्तों पे अपनी पेंटिंग को सामने वाले को दे सकते हैं। पहले तो सीनियर्स की, बड़े आर्टिस्ट की, तमाम गैलरीज की, म्यूजियम की खाक छानिए और तमाम आर्ट गैलरीज की खाक छानिए और अपना एक स्टाइल समझिए कि आप क्या चाहते हैं करना। उसको करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, हर चीज उससे जुड़ी हुई है उसको सीखने की कोशिश कीजिए और कभी भी अपने काम से संतुष्ट मत होइए। एज एन आर्टिस्ट दूसरों के काम को सराहिए और अपने काम में हर बार कमियों को खोजिए और आप देखिए कि किस तरह से आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। शैली को, स्टाइल को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो बहुत सीनियर हो जाने के बाद उनका जो आर्ट का स्टाइल होता है वो एकदम वो चेंज कर देते हैं, पर वो भी धीरे धीरे अनुभव के संग आता है। पर आप अगर जल्दी जल्दी अपना स्टाइल चेंज करेंगे तो आपकी अपनी पहचान नहीं बन पाएगी और लोग आपके काम से आपको एसोसिएट करके नहीं देख पाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। और मेरे चैनल को अपने आर्ट लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं।